नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले सीटेट की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है। सभी बच्चों को मोस्टली पता ही होगा, कल को आई हुई है नोटिफिकेशन। ओके, तो सीटेट के फॉर्म कैसे फिल करना है, आप खुद से भी घर से भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर नहीं जा पाते, तो वो लोग घर पे रहकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम उसका पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या चीज़ें है उसके अंदर, क्या फी का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का आपकी एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है। ओके, सारी डिटेल्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको वेबसाइट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सीटेट लिखेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपको जो दिखने को मिलती है वही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है मोस्टली। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि वेबसाइट का नाम है यहाँ पर ctet.nic.in। ओके, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम उसी साइट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं सीटेट की सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अभी। और कहाँ से आपको देखो, पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट दी हुई है, तो 20 सितंबर से लेकर आपकी 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए जो फी पेमेंट है, तो फी पेमेंट भी आप 20 सितंबर से लेकर आप 20 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं फी पेमेंट। ओके, तो अभी देखते हैं कि कहाँ पर हमको जाना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, नीचे की ओर जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखेगा कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। तो हम उस पर चलेंगे। अब सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको यहीं से मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह लेना है वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ना अपना जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको आपको लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर फॉर्म जो रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको पहले कुछ भी नहीं करना है। ओके, सबसे पहले कहाँ पर जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहां पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ दिया है ना। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जो पूरा उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बहुत अच्छे से दिया हुआ है डिटेल्स में। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है फॉर्म फिल करने में तो यहीं से भी आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। पूरी बुकलेट यहाँ पर रखी हुई है। ओके, तो थोड़ी सी उसको अपलोड होने देते हैं। ओके, अब आपकी ये जो बुकलेट है वो आपकी फिल सॉरी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बुलेटिन दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन का। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से शुरुआत से ही सारी कुछ डिटेल्स दी गई है। तो वो सारा आप लोग अगर एक बार ऐसा हो तो पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर समझाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा और आप बोरिंग भी हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा जो आगे डिटेल्स दी हुई है इसके बारे में वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो बताने वाला जैसा है वो बता देती हूँ। पहले तो कि आपका जो पेपर होता है ना उसमें आपको दो पेपर, एक तो पेपर 1 होता है वो आपके क्लास 1 to 5 के लिए टीचर्स होते हैं उनके लिए। ओके, सीटेट में दो पार्ट होते हैं। ओके, सीटेट 1 और सीटेट 2। तो 1 होगा वो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर के लिए। दूसरा है पेपर 2 है, तो वो आपके क्लास 6 से लेकर आपके क्लास 8 तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए। ओके,
तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो ओके स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम का उसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आपका पेपर 1 है। ओके, तो जो जिसमें क्या होता है क्लास 1 to 5 के जो होंगे उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि टोटल 5 पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। ओके, उसमें आपके 30 MCQs आएंगे, 30 मार्क्स होंगे। उसी तरीके से दूसरा देखेंगे तो लैंग्वेज 1 आपको कंपलसरी चूज करनी होगी। कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर नीचे दी हुई है लैंग्वेज, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो लैंग्वेज 1 के अंदर, और लैंग्वेज 2 के अंदर भी उनमें से ही कोई चूज करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप 2 लैंग्वेज है कंपलसरी है, आपको वहाँ पर चूज करना ही करना है। ओके, तो दोनों की मिला के 30-30 MCQs होंगे, टोटल 60 मार्क्स आपके लैंग्वेज के होंगे। ओके, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा, आपका 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स होंगे। और उसके बाद आपको पांचवा जो पार्ट है वो है आपका एनवायरमेंट स्टडीज का। ओके, तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है उसमें भी आपके 30 मार्क्स आएंगे, 30 MCQs होंगे। ओके, टोटल मिला के आपके 150 MCQs होंगे और 150 आपके मार्क्स होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज दी गई है। ओके, तो लैंग्वेज का ये पूरा आप टेबल देख रहे हो, तो उसमें सारी की सारी लैंग्वेज दी गई है। 20 लैंग्वेज है, 20 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर पेपर 2 की बात करते हैं जो क्लास 6 to 8 लोगों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर आपके कितने यहाँ पर भी आपके 4 पार्ट्स आएंगे, वैसे 5 पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आपके 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ओके, उसके बाद देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उसमें भी सभी कॉमन है, सिर्फ बदलेगा कहाँ पर, आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है ना वहाँ पर ही आपका बदलेगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है। जो भी आपने सोशल स्टडीज या सोशल साइंस रखा होगा, ओके, या फिर साइंस रखा हो, मैथमेटिक्स रखा होगा, तो बस उसी के क्वेश्चन आपके वहाँ पर आने वाले। ओके, वो आपके 60 MCQ होंगे, 60 मार्क्स होंगे। ओके, बाकी के जो 30 आगे ऊपर आपने देखा उसी तरीके से यहाँ पर है। ओके, टोटल 150 MCQs है, 150 आपके मार्क्स है। यहाँ पर भी लैंग्वेज आपको दी गई है, 20 लैंग्वेज है, उनमें से आप किसी 2 लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है कौन से लैंग्वेज में आने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में आएंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में आने वाला है। क्वालिफाइड मार्क्स एंड अवॉर्डेड ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देखिए किन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जिन लोगों के 60% से ज़्यादा, ओके, 60% या तो उससे ज़्यादा स्कोर जिनके भी रहेंगे उन लोगों को ही पास किया जाएगा, यानी कि वो लोग ही क्वालिफाई माने जाएंगे। ओके, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट की यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लाइफ टाइम के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये लाइफ टाइम के लिए आपकी क्या होती है, उसकी वैलिडिटी रहती है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात होती है तो वहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जो आपने चूज करना है उसमें आपको यहाँ पर चॉइस दी जाएगी, 1 2 3 4 चॉइस दी जाएगी। तो 4 सेंटर आपको वहाँ पर चूज करने को मिलेगा। ओके, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बताया गया है, तो वो भी आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होने वाली है, ओके, उसके बारे में भी बताया गया था। थोड़ा सा ये भी देख लो कि यहाँ पर प्रोसेस कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन गिवन इन अपेंडिक्स 2। ओके, तो आगे आपको इसका दिया होगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे आगे। अभी देखिए उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर फी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो जनरल और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2
दोनों में से कोई एक का अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी फीस आपकी रहेगी 1000 रुपीज़ रहेगी। ओके, अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हो यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, समझ रहे हैं ना। पेपर 1 मतलब आपका 1 से 5 तक की क्लास के लिए आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ओके, उसके लिए। पेपर 2 किसके लिए, तो 6 से लेकर 8 तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ओके, तो उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा है कि एक ही पेपर देना चाहता है तो उसको फीस होंगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे की 1000 रुपीज़ होंगी, और SC ST और जो भी जो PHW बोलते हैं ना, जो PWD बोलते हैं, या तो जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ पेपर 1 के लिए फीस है। ओके, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक पेपर अगर आपको देना है तो। अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी फीस होगी 1200 रुपीज़, और SC ST और जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी होंगी 600 रुपीज़। ओके, ये थोड़ा सा फीका से स्ट्रक्चर था। ओके, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप वो भी उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, जो मेनली बातें हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, बाकी की बातें आप ना इसमें से ही पढ़ लेना। ये उसकी जो PDF है मैं उसको शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ओके, उसके लिए फिर यहाँ पर आपकी आंसर की अगर आपको चैलेंज करनी होगी उसके बारे में भी दिया है, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो आपकी एग्जाम होगी वो CBT मोड पर होगी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सिलेबस जो भी पॉइंट दिए हैं उन सिलेबस को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और ये जो PDF है वो आप ना डाउनलोड करके अपने पास ही रखिएगा, ताकि जब भी आप प्रिपरेशन करो तो सिलेबस को देखकर आप करना। ओके, तो ये सारा पेपर 1 और पेपर 2 का आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी सिलेबस ही है, सब्जेक्ट वाइज भी आपका क्या है सिलेबस दिया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो अपेंडिक्स 2। ओके, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगी उसके बारे में आपको डिटेल्स दी हुई है। ओके, तो ये भी आप थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। ओके, यहाँ पर देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, किस तरीके से होंगी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर सिस्टम नेम होगा जो कंप्यूटर पर आप एग्जाम देने बैठोगे, वहाँ पर कंप्यूटर पर इस तरीके की स्क्रीन भी आपको दिखेगी, जहाँ पर आपका फोटो पहले ले लिया जाता है। ओके, जैसे ही आप अंदर जाते हो ना तो वहाँ पर आपका फोटो निकाला जाता है, और वो फोटो आपके कंप्यूटर के आगे आपको क्या होता है वहाँ पर दिखने को मिलेगा। ओके, और आपका नाम भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो भी देखने को मिलेगा। तो जब भी एग्जाम देने जाते हो तो अपने कंप्यूटर पर पहले ये कंफर्म कर लेना कि कंप्यूटर में मेरा ही फोटो है कि नहीं, यानी कि खुद का फोटो है कि नहीं। ओके, आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है कि नहीं, आपका जो नाम है वो अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि नहीं, ये सारी जानकारी आप वहाँ पर देख लेना। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन होना होता है, वो लोग आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लॉगिन होना है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस आपकी जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से अलग अलग सिंबल दिए जाते हैं, जहाँ पर देखो ये पहला वाला जो सिंबल है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक उस क्वेश्चन की विजिट ही नहीं की। ओके, फिर दूसरे वाले में रेड वाले दिख रहा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने आंसर दिया नहीं है। ओके, तीसरे में क्या है, आपने आंसर दे दिया। ओके, तो वो आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर वाला है तो उसमें क्या है, आपने आंसर दिया नहीं है लेकिन आपने क्या किया, उसको मार्क भी किया है। ओके, यहाँ पर आपने आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का लेकिन आपने उसको चेक किया। ओके, और द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पर आपने क्या किया, आंसर भी दिया और फिर से उसको रिचेक किया है। ओके, उसी क्वेश्चन को, तो ये सारा आपको सिंबल वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है, पूरी प्रोसेस खत्म होते ही एग्जाम के बाद। ओके, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से आपको CBT मोड पर आपको एग्जाम देनी है। ओके, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है, उसके बारे में दिया गया है कि पूरी की पूरी उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से दी गई है, तो थोड़ा सा ये भी आप पुस्तिका के अंदर देख लीजिएगा।
फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कोड दिया है। ओके, आपका जो स्टेट है, आपकी सिटी है, और उसका जो भी कोड होगा वो कोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जब आप फॉर्म फिल करने बैठते हो तो यहाँ पर वहाँ पर सिटी कोड या कुछ भी मांग सकता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, ओके, उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है। ओके, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी गई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत रहती है तो यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स दी गई है, तो वो भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका शेड्यूल दिया हुआ है, तो उस शेड्यूल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो सबमिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हो गया है आपका 20 सितंबर 2021 से। ओके, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो चुका है। और आपकी लास्ट डेट होगी 19 अक्टूबर 2021, तो याद रखिएगा। और वो भी आपको 23:59 तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। फीस अगर आपको पे करनी है तो ऑनलाइन फी पे करने की है। ओके, या आप ई चलन से भी कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी आप फी फॉर्म फिल कर फी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी डेट है 20 अक्टूबर से लेकर आपके, सॉरी, लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर। ओके, वो भी आपको 3:30 तक आप फॉर्म फी पेमेंट कर सकेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, वेरिफिकेशन के लिए आपका आएगा पेमेंट फी वेरिफिकेशन के लिए, तो 21 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी दी गई डेट दी गई है 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। यानी कि आपने मान लो कि कुछ गलती कर दी है या तो कोई सेंटर आपको चेंज करना है, तो करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पर डेट दी गई है। ओके, और पेमेंट फीस जो है उसकी वेरिफिकेशन की भी डेट दी है, तो वो है आपकी 21 अक्टूबर 2021। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है, ओके, ये भी करेक्शन का ही दिया हुआ है 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का। ओके, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि वो टेम्पररी आपको यहाँ पर डेट दी गई है, संभावित डेट दी गई है। उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ओके, पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर टेंटेटिव इसीलिए लिखा हुआ है। ओके, फिर एग्जामिनेशन, आपकी एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से लेकर आपकी 13 जनवरी तक आपकी एग्ज़ाम होगी, वो कंडक्ट होगी इनके बीच में। ओके, 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 फरवरी को, आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप जाओगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो 7:30 बजे आपकी क्या होगी, आपको एंटर किया जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर 12:30 बजे तक आपको पेपर 2 वाले को क्या है, अंदर एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद चेकिंग एडमिट कार्ड जो होता है वो आपके 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक होगा। और दोपहर की जो दूसरी पेपर वाले हैं तो उनकी 2 बजे से 2:15 बजे। ओके, चेकिंग आउट ऑफ कंप्यूटर चेक करने के लिए 9:15 से आपको कंप्यूटर चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर पेपर 2 वाले 2:15 को कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर की लास्ट एंट्री आपको कब मिल पाएगी, तो 9:30 बजे मिल पाएगी, और पेपर 2 वाले को 2:30 बजे मिल जाएगी। उसके बाद टेस्ट कॉमन सेंस जो है, तो वो भी आपका 9:30 बजे है, और 2:30 बजे पेपर 2 वालों के लिए टेस्ट का कंक्लूड आपका जो होगा, यानी कि कंप्लीट होगा, वो 12 बजे कंप्लीट होगा। और जो दोपहर की शिफ्ट है तो उनमें 5 बजे कंप्लीट होगा। ओके, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जानकारी आपकी सीटेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ओके, तो हमने पहले रजिस्ट्रेशन में गए थे, अभी हम यहाँ पर हमने यहाँ जाकर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिया था। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 4 बॉक्स दिख रहा है। पहला रजिस्ट्रेशन वाला है, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा इमेज अपलोड करनी है और फिर आपको फी पेमेंट करनी होगी। ओके, तो पहले रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस करनी है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अगर आपको करना है तो यहाँ पर चौरस बॉक्स आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करके आप क्लिक हियर टू प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने फॉर्म खुल जाता है और यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, आइडेंटिटी टाइप लिखना है। आइडेंटिटी टाइप में क्या होगा, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है उसका यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। ओके, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, मान लो कि आपने आधार कार्ड लिखा तो आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, तो आपका एड्रेस लिखना है। ओके, आपके आसपास की जो लोकेलिटी है उसको भी लिखना है, सिटी, टाउन, विलेज लिखना है, कंट्री लिखना है, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिखना है। ओके, लैंडलाइन नंबर है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखना। ईमेल एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर आपका जो भी रेगुलर पर अभी चल रहा है उसी को लिखना है। परमानेंट एड्रेस में भी क्या होगा, परमानेंट जहाँ पर भी आप रहते हो उसी एड्रेस को यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, थोड़े से रूल्स दिए हैं, तो उसको आपको यहाँ पर फॉलो करके यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर, ये सारी बातें यहाँ पर आपको लिखनी होगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, उसी कैप्चा को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है और फिर जाकर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, तो ये हो गई आपकी पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की। फॉर्म जो है वो कैसे फिल करनी, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, यानी कि आपके फ़ोटो है, आपकी सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका फ़ी का पेमेंट आपको करना होगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है सीटेट की जो फॉर्म फिल करना है उसके बारे में। ओके, अभी हम पीछे बैक चलते हैं और यहाँ पर बैक चल के फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले। अब देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना है। पासवर्ड कौन सा डालोगे, जो आपने आगे पासवर्ड लगाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है। फिर सिक्योरिटी एज सो बिलो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है और फिर जाकर आपको साइन इन करना है। ओके, तो ये तो बात होगी आपका फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद देखो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की गई। ओके, अपलोड, स्कैन, फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट, ये उसके फर्स्ट स्टेप यहाँ पर दिए गए। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको सीटेट की पूरी जानकारी मैंने दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और सबको बेस्ट विशेस है कि सीटेट की एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से क्लियर कर दो। ओके।